स्वागत है आप सभी का विनायक कीर्ति क्लास में। आज हम लोग संधि के आगे का भाग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पीछे वीडियो में स्वर संधि के 2 भागों को पढ़ा था। आज हम लोग अगला तीसरा भाग पढ़ेंगे। पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं और आज हम लोग तीसरा भाग अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा या वह। एचो अयवा या वह। अयादि संधि इसे क्यों कहते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अयादि संधि, आज हम लोग कौन सा संधि पढ़ रहे हैं? अयादि संधि। हम लोगों ने पहले पीछे वीडियो में जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा प्रत्याहार का, वो प्रत्याहार का मेरा वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने एच और अच ये सब कुछ विस्तार से बताया है। तो एच में आते हैं ए ओ ए ओच, ए ओ आई और औ, ये 4 स्वर आते हैं। एच में ये 4 स्वर आते हैं और ये सबको पता है कि अच संपूर्ण स्वर को कहते हैं, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, और चूंकि हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर किसकी संधि हो रही है? स्वरों के बीच में संधि हो रही है। 2 शब्द हैं और 2 शब्दों के पहले पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण और पश्चात के शब्द यानी पीछे के शब्द का पूर्व वर्ण, इन दोनों ही वर्णों में संधि हो रही है और दोनों ही वर्ण स्वर होंगे। तो एचो अयवा या वह अयादि संधि यह कहता है कि पूर्व में यदि एच हो अर्थात ए ओ ऐ और औ ये 4 ही स्वर हो, अर्थात ए ओ ऐ औ ये 4 स्वर के पश्चात या पीछे कोई भी स्वर, अर्थात इन चारों के पीछे कोई भी स्वर हो तो क्रमशः दिया हुआ है ऐ, औ, आए और आओ आदेश हो जाता है। यही अयादि संधि है। अर्थात पूर्व में ए ओ ऐ औ हो और पश्चात में कोई भी स्वर हो। अच में सभी स्वर आ जाते हैं, अच में सभी स्वर आते हैं, तो इसमें से कोई भी स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर आओ, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आओ आदेश होता है। अब हम लोग एक 2 उदाहरण सबका देख करके ये समझेंगे कि किस प्रकार यह ऐ आए औ आओ होता है। अब हम लोग पहला देखते हैं उदाहरण, ने जोड़ अनम। ठीक है, यहां हम लोगों ने क्या देखा कि ने में पूर्व में क्या है? एओंग एओच में ए है और यहाँ पश्चात में स्वर का सभी स्वरों में से पहला स्वर है। तो यहाँ पर क्या हुआ? न जोड़ ए है। ने कैसे बना है? न जोड़ ए और यहाँ अनम का अ, यहाँ पर संधि हो रही है अनम। ठीक है, यहाँ पर इनमें संधि हो रही है ए और अ में, और यहाँ पर एचो अयवा सूत्र कहता है कि पूर्व में एओंग एओच हो अर्थात ए ओ ऐ औ में कोई भी वर्ण हो इन चारों में से और पश्चात में कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर ए के स्थान पर ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर शुरू में क्या है? न हलंत, पीछे क्या है? नम है। ये मैंने जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे उतारा है। अब आप समझिए, न और अ मिलकर के न हो जाता है। य और इसमें क्या है? अ यहाँ है तो य और अ मिल करके य और अ मिल करके य हो जाता है और ये नम जो है तो इस प्रकार यह नयनम बनता है। हम लोगों ने कई बार ये शब्द का प्रयोग किया हुआ, नयनम। नयनम शब्द कैसे बनता है? ने जोड़ अनम करके बनता है। न का ए यहाँ आ गया, अनम में नम मैंने पीछे लिखा और अ, यहाँ संधि ए और अ के बीच में हो रही है। पूर्व में एओंग एवच का ए वर्ण है, पश्चात में अ है। यहाँ पर आदेश क्या हो जाता है? ऐ आदेश होता है और यहाँ पर अनम जो है ये एज इट इज यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ए के स्थान पर ऐ हो जाता है और अनम में ये अ न में जुड़ जाता है और ये वाला अ यहाँ हो जाता है। इस प्रकार से नयनम शब्द बनता है। अब एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार शयनम बनेगा। यहां पर ए प्लस अ बनता है ऐ। ठीक है, अब एक उदाहरण है। अब उसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं।
यहाँ संधि हो रही है ओ प्लस अ में, और यहाँ ओ बनता है। अब यहाँ भू में भ हलंत, ठीक है, ओ हो गया, और अनम यहाँ हो गया। यहाँ संधि इन दोनों के मध्य हो रही है, ठीक है। ये ओ क्या बन जाता है, औ हो जाता है, और यहाँ अनम है पहले की तरह, और ये भ हलंत है। तो भ हलंत और अ मिल करके क्या बनता है, भ, व हलंत और अ मिल करके व बन जाता है, और न ये भवनम शब्द बनता है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि नयनम, शयनम, भवनम जो हम लोग शब्द यहाँ पर वो ओ में, यहाँ पर ए में संधि हुई है, ए और अ, यहाँ ओ और अ में संधि हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर नायकः बनता है। यहाँ संधि हो रही है आई और अ में, यहाँ आय बनता है। यहाँ ए और अ में संधि होकर के ए बन रहा था, यहाँ ए और अ में संधि होकर के आय बन रहा है। अब यहाँ पर ए कैसे बन रहा है, न हलंत, और यहाँ पर क्या है, ए और अकह, ठीक है। यहाँ पर संधि इन दोनों के मध्य हो रही है, इसके स्थान पर क्या बन जाता है, आय, और ये अकह एज इट इज रहेगा जैसे है पीछे, और न पूर्व में ऐसे ही है। न हलंत में आ मिलने पर क्या होगा, ना, और य हलंत और अ मिल करके य, ना, य, कह। इस तरह से नायक शब्द बनता है। संस्कृत में शब्द की व्युत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से उसमें उपसर्ग प्रत्यय लगता है और या कहाँ कहाँ संधि होती है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, नयनम, शयनम, भवनम, नायकः, ये शब्द में कहाँ कहाँ संधि हो रही है। एक और उदाहरण मैं देख रही हूँ, अब यहाँ देख रहे हैं गायकः बनता है। यहाँ पर किस में संधि हो रही है, ए जोड़ अ में संधि हो रही है। आय बन रहा है, ठीक है। आप लोग ये अपनी अपनी कॉपी में कुछ उदाहरण उतार लीजिए, जहां भी अय आए, इसीलिए इसे अयादि संधि कहा जाता है कि जहां भी अय, औ, आय और आओ का भी उदाहरण मैं लिख रही हूँ, जहां भी आए, ये आपको देखते ही ये अयनम, नयनम, शयनम, भवनम, नायकः, गायकः, ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये अयादि संधि का उदाहरण है। कई बार आगे के कक्षाओं में या अभी भी प्रतियोगिता की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और ये संधि पहचानना अत्यंत सरल है। अयादि संधि पहचानना अत्यंत सरल है। एक और उदाहरण ओ का मैं आपको समझा रही हूँ, हम लोग देख लेते हैं। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं ओ का। अब हम लोग औ का उदाहरण देख लेते हैं, एक पौ जोड़ अकः। अब ये पावकः बनता है। पावकः किस प्रकार बनता है, कैसे इसमें संधि होती है, यहां पर संधि हो रही है औ और अ में, और आओ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर प हलंत जोड़ औ है और अकः है, ठीक है, अकः। अब यहाँ पर औ को क्या परिवर्तित हो जाता है, संधि होकर के, अयादि संधि होकर के आओ बन जाता है, और ये पीछे का भाग और आगे का भाग ऐसे ही रह जाता है। तो ये प और आ मिल करके पा, और व और अ मिल करके व, कह, पावकः। इस तरह से पावकः बन जाता है। एक दो उदाहरण और हम लोग एक और उदाहरण देख ले हैं। भौ जोड़ उकः, यहाँ पर ये भावुकः बनता है। यहां भी ओ और अ में संधि होकर के आओ बनता है, ठीक है। यहाँ पर भावुका कैसे बनता है, भ हलंत जोड़ ओ है, इसको मैंने तोड़ दिया। अब ये उका है पीछे औ के स्थान पर क्या हुआ, आओ बन रहा है, ठीक है। और ये भ हलंत पहले से ही है, औ का भी पीछे में
एज इट इज है, जैसे था वैसे। अब यहाँ भ और आप मिल करके, भ हलंत और आप मिल करके बना भा, व हलंत और वो मिल करके वू, और कह, इस तरह से भावुकार। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ए को अय हो जाता है, अच परे रहते, अच परे रहते क्या बन जाता है। ये इस सूत्र का सबसे इंपॉर्टेंट है। एचो आय वह में एच का अय, औ, आय और आओ क्रमशः हो जाता है। तो ए ओम ये आप नोट कर लें, यही है अयादी संधि। मुख्य रूप से यही अयादी संधि है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्रम से। ए को अय, ओ को औ और ऐ को आय, औ को आओ आदेश हो जाता है। यही इसीलिए चूंकि अय आदि आदेश होता है, अय आदि आदेश होता है, इसलिए इसे अयादी संधि कहते हैं। पीछे के वीडियो में जो मैंने आपको गुण और ऋण संधि पढ़ाया है उसको भी रिवाइज कीजिए और इस संधि को भी रिवाइज कीजिए। अब आगे के वीडियो में हम लोग दूसरा संधि, स्व संधि का दूसरा भेद हम लोग देखेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।